जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे बैसाख मास महात्म के अध्याय 11 की कथा। तो आइए सुनते हैं। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, इस बैसाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? श्रुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर बैसाख मास में 300 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रसित होते हैं, दरिद्रता से पीड़ित होते हैं, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृतकृत्य होते हैं। बैसाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, बैसाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्यमय बैसाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पापनाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देती है। राजन, जब पृथ्वी पर राजा श्रावण का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्म वर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्म वर्ण उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए पूछा, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो 1 वर्ष से साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में श्राद्ध होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उसके समान 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कल में बहुत थोड़ा पुण्य ही कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दयादान करता है और दुर्भिक्षा में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्वलोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी, ये क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलयुग में स्वल्प कर्म से ही महान मनुष्य का साधन किया जा सकता है तथा क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट हैं कि श्री श्रेंद्रिय का निग्रह और जिह्वा को बस में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। फिर धर्म वर्ण ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का निश्चय किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में ले लिया और जटा वल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से बैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौएं बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल रही है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा हुआ है।
कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कल में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कल में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ गया है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और सठ होते हैं। कल में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरे से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कल में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्राही लोग इतने दुराग्राही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्मा के दोषों को समूहों को भी गुण बतलाते हैं। कल में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उसके दोष ही ग्रहण करता है। जैसे पानी में रहने वाली जोक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोग के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतानोत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं में विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर हैं और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सबके सब भ्रष्ट होते हैं। कल में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्रायः जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग में मनुष्यों को न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा और न दान धर्म ही होते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगता है। पाप से कुल की हानि होते देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकृत में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयाल धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह पाई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया है। वह एक ही जंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण होने वाली है। हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकालना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्णों को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों को उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दूर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है। एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्वगति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख मास अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान करेगा, श्रद्धा और दान करेगा, तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्वगति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे, अथवा
यदि एक भी भगवान विष्णु का पापनाशक कथा का श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवित होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रक्षित उन मनुष्य से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुमसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात हूँ, आपके वंश का दुराग्राही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कलयुग में प्राय कोई भी रसन इंद्रिय सुनकर और शिश्नेन्द्रिय को दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रखना चाहता। मैं दुर्जनों की संगत से भयभीत हो अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग में 3 चरण बीत चुके हैं। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रुतुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से संसार और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों के मन में कुछ आश्वासन हुआ। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लो, संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्रीहरि का स्मरण करते हैं और सदाचार का पालन करने में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मानव जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। जो वैशाख मास के सब धर्मों का पालन करते हैं, माघ स्नान में तत्पर होते हैं, कार्तिक में दीप देते हैं, उसे भी कल की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनते हैं, जिसके घर में बलि वैष्णव होता है, शुभकारिणी तुलसी स्थित रहती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापनाशक युग में तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है, जो सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि गुना अधिक फल प्राप्त करता है। उसमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को यह बहुत ही प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते, तुम शीघ्र जाओ। जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। अर्थ धर्म और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर फिर मुनिवृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक दीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस आदेश को शिरोधार्य कर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में स्थित सूर्य में रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं ऋषियों फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति सहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। यह थी वैशाख मास महात्म के अध्याय 11 की कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।